गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो पहली लाइन कह रही है द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बेसिकली माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, जैसा कि नीचे जो 6.6 है इस डायग्राम में हमको दिखाया गया है। ये डायग्राम है हमारा, जिसमें ये माउथ है, ये हमारा एक ट्यूब आया, ये थोड़ा डायलेटेड हो गया जिसे स्टोमक कहते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा घुमावदार हो गया जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और लास्ट में एनस है। ठीक है ना। तो ये एक पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्यूब या लॉन्ग ट्यूब, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब, इस नाम से हम इसको जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया, इसने आगे क्या कहा है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तुमने डायग्राम देख लिया है। अब वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं इस ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और फिर इन अलग अलग पार्ट के एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो एक ही रास्ते से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू प्रोसीड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। यानी नेचुरली क्या है, जो फूड है वो हम खाते हैं और वो फिर अंदर जाके स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। ये कैसे होता है, स्मॉल में कैसे टूटते हैं, जो हमारे दांत हैं वो इनको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं। जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी हेल्प से जो हम खाना खाते हैं वो क्रश हो जाता है यानी टूटता है, और स्मॉल में और सेम टेक्सचर जो भी होता है उसी तरीके से टूट के खाना नीचे जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल की लाइनिंग है वो सॉफ्ट होती है। द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक पैसेज स्मूथ। तो इसलिए जो आसानी से जो हमारा खाना है वो नीचे निकला जा सकता है, किसकी हेल्प से, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा निकलती है उसकी हेल्प से। व्हेन वी ईट समथिंग लाइक जब कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ में पानी सा आता है। दिस इज एक्चुअली नॉट द ओनली वाटर, अकेला पानी नहीं है बट अ फ्लूइड, ये एक तरीके से फ्लूइड है जिसका नाम सलाइवा है, जो सीक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे माउथ में जो पानी सा रहता है वो पानी नहीं है, वो एक फ्लूइड है। वो फ्लूइड को क्या कहते हैं, सलाइवा, जो कौन सीक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो टंग के नीचे साइड में पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो जो टंग होगी उसके नीचे, टंग के लास्ट के पोर्शन नीचे साइड में ग्लैंड्स होती हैं, चिक के अगल बगल में, कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा निकालती हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजस्ट इज टू कॉम्प्लेक्स नेचर। और जो हम खाना खाते हैं वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स यानी बहुत जटिल रहता है। ठीक है। इफ इट इज एब्जॉर्ब बाय फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इट हैज़ टू ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। और जब दांतों ने तोड़ दिया, सलाइवा ने मिक्स कर लिया तो आसानी में अंदर निकल गया, उसके निगल गया। उसके बाद एलिमेंट्री कैनल में जब ये खाना पहुंचा यानी नीचे स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या हो गया, स्मॉल में टूटने लगा। ये कैसे होता है, तो एक चीज़ होती है इंजाइम। ठीक, तो इंजाइम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो खाना को, जब इंजाइम ये खाना में अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी प्रक्रिया करते हैं और खाना को जल्दी जल्दी तोड़ने लगते हैं। ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं सलाइवा क्या है। क्या, द सलाइवा कंटेन एन इंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को निकालेगी। जो सलाइवा, क्या सलाइवा के अंदर इंजाइम रहता है सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल टू गिव। अब जो सलाइवरी अमाइलेज है ये सलाइवा के अंदर पाया गया है, कौन, सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम, यानी जो हमारा लिक्विड माउथ में थूक कहते हैं हिंदी में, उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, किसमें, शुगर में। द फूड इज मिक्सड स्ट्रॉन्गली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग द मस्कुलर टंग। और जब ये पूरी तरीके से खाना हमारा सलाइवा से मिक्स हो जाता है उसके बाद में फिर वो टंग की सहायता, टंग मस्कुलर होती है, मसल्स की होती है, फिर उसकी सहायता से ये खाना नीचे मूव कर जाता है। इतना हमने सलाइवा के बारे में देख लिया। अब थोड़ा देखते हैं और, ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं। It is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube so that it can be proceed properly in each part। तो जो खाना का जो खाया है उसका मूव करना एक रेगुलेटेड मैनर में बहुत ज़रूरी है डाइजेस्टिव ट्यूब के रास्ते, तो ये एक प्रॉपरली मैनर में हर एक पार्ट में खाना पहुंचता है। The lining of canal has muscles that contracted rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movement occur all द गट, मतलब एक मूवमेंट है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। ये पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या है, ये ऐसा मूवमेंट है जो एक रिदमली ऑर्डर में चलता है, जिस तरीके से हम क्या घुमावदार एक लट्टू घूमता है उस तरीके से हमारी मसल्स है, खाना इनसे गुजरते 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 राउंडिंग मोशन में करते करते पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट होते होते पूरे गट में ऐसे ही खाना नीचे जाता है। क्यों, देखो खाना जैसे हमने खाया, दांतों ने चबाया,
और टंग ने सलाइवा निकाली, मतलब आसपास में टंग ने जो चिक के बगल में उन्होंने सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा निकाली, खाना नीचे पहुंच गया है। अब कौन सी मूवमेंट में पहुंचेगा, जो गले से लेके पेट तक पहुंचना है, मतलब जो ये लाइन है, इस डायग्राम से समझो, इस डायग्राम से समझाते हैं हम आप लोगों को। ये खाना यहाँ से हमने खा लिया, अब जो इस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो ये पोर्शन है, ये एक मूवमेंट होगा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, क्योंकि जो इसका नाम है ओसियोफेगस, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, केवल एक ही कनेक्टिंग लिंक है माउथ और स्टोमक की, जिसमें खाना पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से, यानी राउंड राउंड सर्कुलर मूवमेंट से ये स्टोमक तक जाएगा। इतना हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। खाना हमारा माउथ से नीचे पहुंच गया है ये। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं आगे कि फ्रॉम द माउथ, जो खाना माउथ में था, द फूड इज टेकन टू द स्टोमक, वो खाना स्टोमक में पहुंच गया। किसके रास्ते? फूड पाइप के रास्ते, जिसका दूसरा नाम ओसोफेगस है। ये कह रहा है ये माउथ था हमारा, ठीक, माउथ है। अब माउथ, ये जो लाइन नीचे खाना आएगा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के रास्ते खाना आ गया, और फिर ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे हमारा क्या है? स्टोमक, इसमें, ठीक। तो खाना पहले यहाँ आया, फिर ओसोफेगस में गया, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और फिर ये स्टोमक में यहाँ तक खाना हमारा पहुँच गया, ऐसा लाइन में कहा गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन, स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन है, विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटरेट, ये एक्सपेंड यानी थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, और कब? जब ये खाना इसमें एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोगली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। अब ये कह रहा है कि जब ये खाना हमारा पेट में पहुंचेगा, तो इसकी दीवारें हैं वो क्या करेंगी? कुछ जूस निकालेंगी जो खाना में मिक्स होंगे। कौन कौन से जूस? वो नीचे हैं। अब इन्होंने डायग्राम समझते हैं। ये कहने वाले ये हैं, ये हमारा एक पेट है, ठीक, ये ओसोफेगस है, ये स्टोमक है। जो इसकी दीवारें हैं, ये कुछ जूस पेट के अंदर निकालेंगे, कब? जब खाना आएगा ऊपर से पेट में, तब, ठीक है। तो कौन कौन से जूस हैं उनको हम ध्यान देते हैं। दीज डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारी गैस्ट्रिक यानी पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, हमारी पेट के अंदर कौन होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये दीज डाइजेस्टिव फंक्शन टेकन बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक की दीवारें हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो क्या करती हैं? HCl को रिलीज करती हैं। ये लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, या फिर यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन और म्यूकस, यानी पेट है जो हमारा, स्टोमक की दीवारें 3 चीज रिलीज करती हैं, तो वो इसमें कहा गया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। पहला HCl, फिर उसके बाद एक एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाएगा, कौन रिलीज कर रहा है? स्टोमक की दीवारें, प्लस म्यूकस। ये 3 चीज़ें हमारा कौन रिलीज करता है? स्टोमक। अब जो HCl है, यहाँ पे लिखा हुआ एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, और जो कोई भी बाहर की खराब चीज़ें आई वो स्टोमक में HCl में मिलके खाने में, तो वो मर जाता है। पेप्सिन, इसमें लिखा है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एक्सॉर्प्ट एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस है, वो जो म्यूकस, ये वाला म्यूकस है जो स्टोमक निकालेगा, दीवार निकालेंगी, तो म्यूकस क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा, कब? जब स्टोमक में एसिड कभी कभी ज़्यादा हो जाता है उस समय। तो इसका मतलब है, इसमें पहला क्वेश्चन ये बन गया हमारा, जो माउथ है उसमें सबसे पहले सलाइवा की हेल्प से, इसकी सलाइवा की हेल्प से, यानी थूक में एंजाइम होगा सलाइवरी एमाइलेज, उसकी हेल्प से 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बना, सबसे पहले खाना कहाँ पचता है? माउथ में। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रोटीन कहाँ पचेगी? स्टोमक में। कौन पचाएगा? पेप्सिन एंजाइम है वो, ठीक, कौन पचाएगा? पेप्सिन एंजाइम। ये तो 2 क्वेश्चन भाई तैयार हो गए। एसिड की दिवाली के अंदर क्या क्या होता है? एसिड की दिवाली के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, HCl, प्रोटीन और म्यूकस। ये 3 चीज़ें होती हैं। HCl क्या करता है? हमारे चीज़ों को किल करता है, कोई बेकार की चीज़ें आई हैं पेट में तब, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा एक पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है जो प्रोटीन को पचाता है, यानी एक प्रोटीन एंजाइम रहता है जो क्या करेगा? पेप्सिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट होगी। तो 3 चीज़ें पाई जाएंगी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। काम क्या है? HCl है वो एसिडिक मीडियम बनाएगा,
पेप्सिन है प्रोटीन पचाएगा, म्यूकस है जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। तो ये 3 चीज़ें स्टोमक की दीवारें निकालेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक से जब खाना नीचे आएगा तो एक स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं जो खाना को नीचे पहुंचा देती हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, स्फिंक्टर। और वो स्फिंक्टर फिर बंद हो जाता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक, अब खाना एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखो, ये है हमारा डायग्राम। ठीक, ये स्टोमक था हमारा। ये थोड़ा हम लोग क्या कर लें, कलरफुल कर लें इसको। ये ठीक, तो ये हमारी जो लाइनिंग है ये है स्टोमक। ठीक, स्टोमक, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब जब यहाँ पे हर चीज़ मिक्स हो गई है, खाना जो हमारा आया, अब ये खाना पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पहले पार्ट में, इस वाले में जो ग्री ब्लू ब्लू किया है ना, इस वाले पोर्शन में खाना स्टोमक से नीचे जाएगा। अब ये वापस ना चला जाए उसके लिए स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर जाने से रोकती हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है वो। अब खाना कहाँ पहुँच गया हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यही लिखा हुआ है, ये द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज एक्सटेंसिव कॉलिंग। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये एक स्पेस में फिट है कॉलिंग के रूप, मतलब इस तरीके से ये फिट रहती हैं। ठीक, इसलिए हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है कि जैसा वो खाना खाते हैं उस हिसाब से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। हरीवोरस ईटिंग ग्रास, हरीवोरस वो घास खाते हैं तो नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनकी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। क्यों, क्योंकि इनको सेलुलोज पचाना है, यानी जो ग्रास है उसमें सेलुलोज होता है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए जो हरीवोरस है उसमें क्या होते हैं कि ज़्यादा मात्रा में मतलब बड़ी मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो मीट खाने वाले जानवर हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी रहेगी। क्यों, वो आसानी से मीट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो एक बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस में होता है, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो जो भी हमने खाना खाया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेशन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है जिसमें अच्छी तरीके डाइजेशन हो जाएगा। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पज। अब क्या करता है, जो लिवर है वो कुछ सीक्रेट करता है और पेनक्रियाज कुछ सीक्रेट करता है। कब, जब खाना हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब। तो यहाँ लिखा है द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक, जो स्टोमक से खाना आया है वो एसिडिक है, तो जो पेनक्रियाटिक निकालेगा जूस वो अल्कलाइन मीडियम बना देगा, यानी ऐसा मीडियम बना देगा जो एसिडिटी ना रहे और नीचे आसानी से एंजाइम उन पे एक्ट होके खाना फर्दर डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखते हैं एक चीज़ और, इसमें अच्छी सी लाइन लिखी गई है कि बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस फ्रॉम द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लाइज दिस इन एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट। जो बाइल जूस है जो लिवर बनाता है पर स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, फैट को, जो हम फैट खाते हैं उनको तोड़ता है। तो फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, जब खाना ऊपर से आएगा इंटेस्टाइन में वो कैसा होगा, लार्ज ग्लोब्यूल, यानी थोड़ा लार्ज वे में होगा। तो इसको आसानी बनाने के लिए इसमें एंजाइम एक्ट होंगे, तो बाइल क्या करेगा, बाइल ब्रेक कर देगा इसमें, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल में, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्शन जल्दी हो जाएगी और आसानी से जो बाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में और बाइल सॉल्ट में। अब इसको थोड़ा वैसे समझें कि हम अपने हिसाब से समझते हैं इसको। ठीक, ये है कि जैसे ये हमारी स्टोमक था, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तरीके से समझ लो। तो जैसे ही खाना यहाँ पे आया तो यहाँ पे पेनक्रियाज होगा इस जगह पे, और यहाँ लिवर होगा और नीचे गॉल ब्लैडर होगा। इसको डायग्राम समझते हैं, ऊपर डायग्राम दिया गया है, चलो ये है डायग्राम, इसे समझते हैं। देखो ये पेट से यहाँ आ गया कौन, खाना, ये पेनक्रियाज है, ये वाला जो पोर्शन है ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज भी तुरंत ही जूस निकालेगा,
ये गॉल ब्लैडर है, ये भी तुरंत ही यहाँ पे जूस निकालेगा। गॉल ब्लैडर बाइल जूस निकालेगा जो फैट तोड़ेगा। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा जो कार्बोहाइड्रेट और फर्दर प्रोटीन है उनको तोड़ेगा। ये लाइन यहाँ पे कही गई है कि जैसे ही खाना पेट से नीचे आएगा वैसे ही गॉल ब्लैडर बाइल जूस और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा और फर्दर डाइजेशन करेगा। ठीक है, फर्दर डाइजेशन अब करवाते हैं इसमें कि किस तरीके से अब आगे क्या प्रोसेस होगी। तो बाइल क्या करेगा, जो लिवर बाइल बनाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा और ये फैट को तोड़ेगा जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तब। द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस बताया अभी। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा जिसके अंदर कुछ एंजाइम होंगे जैसे ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाएंगे, लाइपेज जो फिर जो फैट टूटा है उसको फिर तोड़ेंगे। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है वो भी कुछ ग्लैंड्स कंटेन करती हैं। फिर वो इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगी। तो इन तीनों जूस मिलके खाना को किस में तोड़ेंगे, जो हमारी प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में, प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, याद रखना, प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इसमें टूटेंगे। अब जो ये टूट चुका है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अब ये हमारे इंटेस्टाइन की दीवारें हैं उनमें जाएंगी। फिर वहाँ से यही चीज़ें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्या होता है लाइक फैटी एसिड, ये सब ब्लड में जाएंगी। जहाँ से जरूरत होगी वहाँ ये अपना काम करेंगे जाके। अब थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाई वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो खाना आ गया वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ने ले लिया है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर साइड जाओगे तो एक विलाई मिलेंगी। कौन, विलाई, जो फिंगर की तरीके से होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, जो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। द विलाई रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, ब्लड इनमें जो विलाई है उनके अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगी। तो जो खाना एब्जॉर्ब, ग्लूकोज निकला, प्रोटीन में क्या अमीनो एसिड निकला और फैटी एसिड निकले, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे विलाई और पूरे एक एक सेल तक पहुंचा देंगे। उसके बाद में और फिर इनसे हमको एनर्जी मिलेगी, नए टिश्यू बनेंगे, पुराने टिश्यू हैं वो खत्म होंगे, एनिमल रिपेयरिंग में होगी। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा हुआ है, अब जो खाना देखो, जो प्रोटीन अमीनो एसिड जो निकलना था वो निकल गया। अब जो बेकार खाना बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन भेज दिया जाएगा, वहाँ पे और बुलाई होंगी जो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। अब बाकी जो बचेगा मटेरियल वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से एनस के रास्ते। तो एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पेक्टर। तो एनल स्पेक्टर होता है जो एनस के पास में रहता है, जो खाना आपने खाया है, जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका एनस के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ, इस तरीके से हमारा डाइजेशन चैप्टर खत्म। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक, तो हम लोग जानते हैं ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं। हेटरोट्रोपिक कौन होते हैं, जो खुद का खाना नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, जो खुद का खाना 4 चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। किससे, कार्बोहाइड्रेट, उस क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में वाटर हो गया और सनलाइट हो गई और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक, और हेटरोट्रोपिक में इनमें एनिमल्स आ जाएंगे, दो प्लांट का जो खाना प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वेयर डट प्लांट गेट ईच रॉ मटेरियल, कहाँ से लेते हैं हम लोग पता ही है कि जो लाइट एनर्जी है वो सनलाइट से मिलेगी, जो पानी है वो जड़ों से मिलेगा, जो क्लोरोफिल खाना बनाएंगे वो पत्तियों में मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एसिड का रोल क्या है स्टोमक में। तो एसिड का रोल यही है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस कभी स्टोमक में आ जाते हैं तो उनको किल कर दिया जाता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का ये फंक्शन है कि जो खाना 10 घंटों 20 घंटों पचेगा तो एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो खाना जल्दी पच जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनके अंदर विलाई डिज़ाइन की गई है जिसकी वजह से खाना आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। विलाई के अंदर सेल्स होती हैं तो खाना पूरे सेल्स में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन चैप्टर क्लास 10 का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम सर्कुलेशन के साथ में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।